बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो टेबल अभी आपके सामने है ये किस तरह से बना, और फिर उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से पीरियोडिकली यानी सिस्टमेटिकली अरेंज होती हैं और चेंज होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को ये ज़रूरत पेश आई कि इन एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकें और एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। इस सिलसिले में 19th सेंचुरी तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, जिनमें डॉब्राइनर, न्यूलैंड्स और स्पेशली मेंडलीव्स का नाम काबिल ज़िक्र है। और इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में ये पीरियोडिक टेबल वजूद में आया और जिस बेस पर ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया उन्हें हम पीरियोडिक लॉज कहते हैं। पीरियोडिक लॉज के बारे में अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले हमारे जहन में मेंडलीव का नाम आता है। मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ये जो आपके सामने है। और लेकिन जिस बेस पर अरेंज किया उसे कहते हैं पीरियोडिक लॉ। लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ थोड़ा सा डिफरेंट था कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज किया था। ये जो अभी पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करके बना हुआ है, जो कि फाइनल हमारा पीरियोडिक टेबल है। लेकिन एट दैट टाइम मेंडलीव ने सबसे पहले जो कोशिश की थी वो पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज बनाया था, जिसमें बाद में बहुत सारी जो है मिस्टेक्स आ गई और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उसको फिर रिप्लेस किया था एच मॉजले ने और लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, जब एच मॉजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए थे। हियर इज द पीरियोडिक टेबल विच इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब मॉजले ने भी अपना जाहिर सी बात है जिस बेस पर उसने पीरियोडिक टेबल बनाया है उस हिसाब से उसका लॉ जो है वो सामने आया, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिक लॉ विच इज गिवन बाय 1913 by H. Moseley, properties of the elements are periodic function of their atomic number। This is the modern periodic law or the law of H. Moseley. According to this law, properties of the elements are the periodic function of their atomic number. Mean to say कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं एक टेबल में, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ विद द रेगुलर इंटरवल चेंज होंगी और ख़ास पीरियड और ग्रुप की फॉर्म में वो रिपीट होंगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है जिसे हमने ये अरेंज किया हुआ है, इसमें ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रही हैं दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है जी। तो एक टेबल में एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स अरेंज किया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो ख़ास ग्रुप्स डेवलप होंगे और उन ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो सिमिलर होंगी। लेट्स सपोज देखें, सबसे पहले हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 हमने फर्स्ट पे रखा, फिर हमने हीलियम एटॉमिक नंबर 2 वो यहाँ पे रखा। इसी तरह नंबर 3 लिथियम अगेन हाइड्रोजन वाली लाइन में आ गया,
बाकी हम इस तरह से अरेंज किए तो सोडियम भी लिथियम के नीचे आ गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एक हमारे पास फर्स्ट ग्रुप डेवलप हो गया। तो और अगर देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है। दिस रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड periodicity ऑफ द प्रॉपर्टीज। समझ आ रही स्टूडेंट्स? यानी कि अब अगर हम किसी ग्रुप के एक एलिमेंट को स्टडी कर लेते हैं तो उसकी बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादातर उसी की तरह होंगी और हमें इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमें प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। दैन दिस लॉ इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और दिस इज़ बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है जी।